सोचिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर प्लेन के इंजन अचानक बंद हो जाएं। ये सच्ची कहानी है एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 की। 300 से ज्यादा लोग और विमान के दोनों इंजन बंद। ये प्लेन एक अनजान रनवे पर खामोशी से उतरा था। उड़ान तो बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुई, पर हजारों फीट ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। उड़ान के कुछ घंटे बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चली। ये एक बहुत बड़े खतरे की बस शुरुआत थी। सिर्फ 15 मिनट, इतने कम वक्त में एक छोटी सी वार्निंग फुल ब्लोन इमरजेंसी में बदल गई। घुप अंधेरे में केबिन क्रू ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन लीक का कोई निशान तक नहीं मिला। और फिर अटलांटिक के ऊपर भयानक खामोशी छा गई। पहला इंजन बंद हो चुका था। सिर्फ 13 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब विमान बिना पावर के बस एक ग्लाइडर था। 200 टन का एयरबस A330 अब बस एक विशाल ग्लाइडर था, और रनवे मीलों दूर था। 65 नॉटिकल मील, इतनी ही दूरी तय करनी थी इस बिना पावर वाले विमान को जमीन तक पहुंचने के लिए। घने अंधेरे में अपने हुनर और अनुभव के दम पर कप्तान ने एक नामुमकिन सी लैंडिंग की तैयारी की। प्लेन रनवे से जोर से टकराया, उछला और फिर घिसटते हुए आखिरकार जाकर रुक गया। लैंडिंग तो सफल रही, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। लैंडिंग गियर पूरी तरह तबाह हो गया था। फौरन इमरजेंसी इवैक्यूएशन का ऑर्डर दिया गया। कुछ लोगों को चोटें आईं, पर हर कोई सुरक्षित बच गया। तो आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? इसकी जड़ एक छोटी सी पर बहुत खतरनाक मेंटेनेंस की गलती में थी। असल में राइट इंजन को एक दूसरे इंजन से बदला गया था, और ये एक पुराना मॉडल था। यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। एक छोटे से डिजाइन चेंज की वजह से नए और पुराने इंजन के पार्ट्स आपस में सही से फिट नहीं हो रहे थे। इस मिसमैच की वजह से दो जरूरी पाइप एक दूसरे से बिल्कुल सट गए। उनके बीच कोई गैप नहीं बचा। इंजन की वाइब्रेशन से ये दोनों लाइनें आपस में रगड़ खाने लगी, और आखिर में फ्यूल लाइन फट गई। इस हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और कई बड़े और जरूरी बदलावों की वजह बना। एयरलाइन से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक सबने मिलकर कदम उठाए ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। फ्लाइट 236 से मिले कड़े सबक ने हवाई सफर को और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया है।